अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। कुछ वजूहात थे जिसकी वजह से इस तरह के वीडियोस हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, उसके लिए माजरत चाहते हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि तमाम तर अपडेट्स, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूर्व महिला अध्यक्षा डॉक्टर तारा श्वेता आर्या किस्मत आजमाने जा रही हैं इस चुनाव में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आपको बताएंगे कि वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगी और किस विधानसभा से इलेक्शन लड़ेंगी, और क्या वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए या उसके उम्मीदवार को डिफीट करने के लिए चुनाव लड़ेंगी। ये तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे, ये तमाम तर जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको आज की एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि साहब, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सीटों का जो शेयरिंग है, सीटों की शेयरिंग वो हो चुकी है। आपको बता दें कि एनडीए में जदयू को 122 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 121 सीटें दी गई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जेडीयू को 122 और बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं। आपको बताते चलें कि 122 में से 7 सीटें नीतीश कुमार ने हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें दी है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 121 सीटों में से कुछ सीटें जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी पार्टी को देनी होंगी, ऐसा कमिटमेंट हुआ है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ जेडीयू के लोग थे, न सिर्फ बीजेपी के लोग थे, इनके घटक दल के सारे लोग मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा के साथ मिलकर जदयू द्वारा बिहार में विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है वो जारी रखा जाएगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि साहब रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आउट कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो उनको सुशील मोदी ने चेताया है कि सीटें चाहे बीजेपी की ज़्यादा है या फिर जदयू की सीटें ज़्यादा है, सीटें चाहे जिसकी भी ज़्यादा है, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। सुशील मोदी ने आगे कहा कि बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन है, इसलिए चिराग पासवान से और एलजेपी से यह सख्ती से कहा जाता है कि आप चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी बीजेपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बीजेपी के नेताओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अमित शाह या मोदी के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की बातें सुशील मोदी ने कही है। लेकिन सवाल यह है कि जब चिराग पासवान बहुत ज़्यादा वजूद नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा माना नहीं रखते हैं, तो फिर क्या वजह रही कि आज एनडीए से उनको अलग होकर के, जाहिर है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को एनडीए से हट करके इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। और चिराग पासवान ने कह दिया है कि कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का काम करेंगे, और स्थिति अगर ऐसी ही रही तो जाहिर है इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी प्लानिंग, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी साजिशें बीजेपी की भी हो सकती है कि साहब बीजेपी को, नीतीश कुमार को बिहार में कमज़ोर किया जाए और अगली सरकार जो है वो बीजेपी की बनाई जाए, और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि सीटें चाहे जिनकी ज़्यादा हों, बीजेपी की सीटें ज़्यादा होंगी तब भी, जेडीयू की सीटें कम होंगी तब भी, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन कहते हैं कि सियासत में कही हुई बातों को पत्थर की लकीर नहीं समझी जाती है। खैर, अब सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो डॉक्टर तारा श्वेता आर्या से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सबको मालूम है, डॉक्टर तारा श्वेता आर्या अभी हाल ही में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से निकाली गई हैं। गांव मोहल्ला से उन्होंने विशेष वार्तालाप की और वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में वो किस्मत आजमाने जा रही हैं और किस्मत चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से किस्मत आजमाएंगी। तारा श्वेता आर्या के मुताबिक चिराग पासवान ने खुद उन्हें फ़ोन किया है और उनसे मिलने के लिए कहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान से मुलाकात करेंगी, और कहा यह भी जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर वो चिराग पासवान से मिलेंगी। और जब मैंने उनसे जानना चाहा, जब गाँव मोहल्ला ने उनसे जानना चाहा कि वो किन सीटों से किस्मत आजमा सकती हैं, तो तारा श्वेता आर्या की तरफ से कहा गया कि वो किशनगंज और ठाकुरगंज, वो ये 2 जगह हैं जहां से वो किस्मत आजमा सकती हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जब तारा श्वेता आर्या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थी तो पहले उन्होंने किशनगंज के लिए कोशिशें की। बाई इलेक्शन की अगर बात की जाए तो उन्होंने अख्तुल ईमान पर दबाव बनाया था कि आप मुझे किशनगंज से इलेक्शन लड़ाइए। हालांकि उनकी जगह कमरुद्दा को इलेक्शन लड़ाया गया था और कमरुद्दा इलेक्शन जीत गए थे।
उसके बाद फिर खबरें आई कि साहब कहीं ना कहीं वो बहादुरगंज के लिए तैयारी कर रही है, फिर वो बहादुरगंज से उन्हें ठाकुरगंज शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं तारा श्वेता आर्या को पार्टी से निकाल दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जल्द ही लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम सकती हैं। किशनगंज या ठाकुरगंज, इन दो जगहों में से किसी जगह से इलेक्शन लड़ सकती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से जब डॉक्टर तारा श्वेता आर्या से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हर वो बात याद रखी जाएगी जो उनके साथ बीती है, जो उनके साथ गुजरी है। आपको बताते चलें कि अगर वो ठाकुरगंज से चुनाव लड़ती हैं, अगर वो किशनगंज से चुनाव लड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लड़ने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार पर असर पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।